पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया उसके पास जो भी धन दौलत है वह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोचकर वह चिंतित रहने लगा। उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे। उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वे तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे उसके बाद उनके बच्चे और फिर उसके बाद उनके बच्चों के बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करते रहें तो मेरा धन समाप्त न हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सेठ ने कहा, जैसी आज्ञा, आप मुझे कहें क्या करना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, इस नगर के बाहर रहने वाली झोपड़ी के परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री से भरा हुआ थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचा तो देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन आज हमारे पास खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इसे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं कि जो कल के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते हैं और एक मैं हूँ, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब सेठ को समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने नगर की बाहर वाली कुटिया में क्यों उसे भेजा था। अगले ही दिन सुबह उठकर सेठ गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, प्रभु, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं समझ चुका हूँ।